तो देखिए कि स्थिति जो है कितना ख़राब स्थिति है कि मंदिर इतना विशाल मंदिर है। धार्मिक न्यास बोर्ड के अंदर में पिछले 10 से 12 साल पहले ये मंदिर गया था। बिहार के धार्मिक न्यास बोर्ड के अंदर में 10-12 साल पहले मंदिर गया, लेकिन सिर्फ इसमें अभी तक उस तरह का कोई गतिविधियाँ नहीं हुई जिससे मंदिर की स्थिति में सुधार हो। न्यास बोर्ड से सिर्फ साल में एक बार जो है अहिल्या महोत्सव यहाँ पे होता है, उसी के लिए पैसा मिलता है। लेकिन उसके अलावा अगर बात करें अहिल्या स्थान में, न्यास बोर्ड के द्वारा कोई गतिविधियाँ जो है नहीं होती है मंदिर के रख रखाव के लिए या मंदिर में जो अभी स्थिति है उसके सुधार में इस तरह की कोई गतिविधियाँ इस 10-12 साल में नहीं हुई है। की आज जो दिशा और दशा है यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। यहाँ हजारों की संख्या में रोज सैलानी आते हैं घूमने, दर्शन करने, और दर्शन करने तो आते हैं, दूर से आते हैं चलकर। पहले तो यह श्रापित सड़क के माध्यम से भी था, लेकिन स्थानीय नेता को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने यहाँ सड़क का जो काम करवा दिए वह एक सराहनीय कदम रहा, नहीं तो अहिल्या स्थान आने के लिए सड़क भी नहीं थी। लगभग 10 या 12 वर्ष हो गए होंगे जुड़े हुए, लेकिन अभी तक कुछ वैसा बदलाव दिख नहीं रहा। जिस प्रकार यह स्थल है, यहाँ भगवान श्री राम स्वयं आए थे और पाषाण रूपी माँ अहिल्या का उद्धार अपने चरण से किए थे, उस प्रकार इस स्थल की रख रखाव, इस स्थल की व्यवस्था कुछ ऐसा दिख नहीं रहा और वैसा कुछ मालूम नहीं हो रहा है कि ऐसा महत्वपूर्ण स्थल की स्थिति ऐसी होगी। नमस्ते, जहां हम कर रहे हैं ये माता अहिल्या की धरती है और इतिहास के बारे में अगर जाने तो कहा जाता है कि विश्वामित्र के ही आज्ञा से प्रभु राम ने माता अहिल्या का उद्धार किया था। और हम अभी अंदर चलेंगे और यहाँ की स्थिति, वर्तमान स्थिति भी देखेंगे। 10 साल पहले जो है ये पहले गांव के जो लोग हैं उनके सहयोग से इस मंदिर में चलता था। जो भी खर्ची गतिविधियाँ आती थी वो खर्चा जो है गांव के लोगों की मदद से ही चलता था। पहले इस मंदिर की स्थिति हम लोग देखेंगे। देखिए कि स्थिति जो है कितना दयनीय हो गया, कितना जर्जर हो गया। मंदिर के ऊपर जो है पेड़ सब है जो दिख रहा होगा आपको। तो देखिए कि स्थिति जो है कितना ख़राब स्थिति है कि मंदिर इतना विशाल मंदिर है। धार्मिक न्यास बोर्ड के अंदर में पिछले 10 से 12 साल पहले ये मंदिर गया था। बिहार के धार्मिक न्यास बोर्ड के अंदर में 10-12 साल पहले मंदिर गया, लेकिन सिर्फ इसमें अभी तक उस तरह का कोई गतिविधियाँ नहीं हुई जिससे मंदिर की स्थिति में सुधार हो। हम लोग और उधर चलेंगे और चारों तरफ से देखेंगे क्या स्थिति है, वर्तमान की स्थिति क्या है। अगर लोग की बात करें तो यहाँ पर रोज़ के 100 से 1000 तक की लोग यहाँ विजिट करते हैं, लोग माता के दर्शन करते हैं, क्योंकि रामायण सर्किट से यहाँ का इतिहास जुड़ा हुआ है। देखिए चारों तरफ से वही स्थिति है जो हम लोगों ने आगे से देखा था, वही स्थिति इधर भी है। न्यास बोर्ड से सिर्फ साल में एक बार जो है अहिल्या महोत्सव यहाँ पे होता है, उसी के लिए पैसा मिलता है। लेकिन उसके अलावा अगर बात करें अहिल्या स्थान में, न्यास बोर्ड के द्वारा कोई गतिविधियाँ जो है नहीं होती है मंदिर के रख रखाव के लिए या मंदिर में जो अभी स्थिति है उसके सुधार में इस तरह की कोई गतिविधियाँ इस 10-12 साल में नहीं हुई है। यहाँ के स्थानीय लोगों से भी जानेंगे कि स्थिति के बारे में कितना सही है, कितना गलत है, क्या कुछ हुआ इस 10-12 साल में। न्यास बोर्ड जो है कितना काम की इस 10-12 साल में जब से मंदिर उनके अधीन हुआ है, सब बात करेंगे। हमारे साथ अभी जुड़ेंगे यहाँ के स्थानीय। आइए अमूल जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है सर। सभी लोगों को जय सिया राम। और अहिल्या स्थान का यह पुरातत्व जगह जो है यह एक ऐतिहासिक स्थल है जो रामायण सर्किट से जुड़ा हुआ है। अहिल्या स्थान के प्रति से, अहिल्या स्थान की धरती से सभी लोगों को जय सिया राम। अच्छा, ये कितना साल पहले गया था? न्यास समिति में लगभग 10 वर्ष 15 वर्ष पहले यह न्यास समिति में गया। उससे पहले सामाजिक परिवेश से, सामाजिक समीकरण से और आज तक जो भी धार्मिक संस्थान चलता था वह हम लोग के सनातन परंपरा था कि चंदा से, दान मंदिर से ही और दान पेटी से चलता था। लेकिन न्यास में जुड़ा गया था, वो क्षेत्रवासी को उत्साह लगा कि जिस तरह हम लोग अदर जगह देखते हैं कि न्यास वाला जो मंदिर है, जैसे बगल में दरभंगा श्यामा मंदिर है, न्यास से जुड़ा हुआ है, तो उसका जो स्थिति होता है वह एक अजीब
सुंदर देखने को मिलता है, अच्छा लगता है। तो हम लोग को भी उत्साह बना कि भाई न्यास से जुड़ा है तो कुछ ना कुछ अच्छा काम हो। कहने का मतलब उम्मीद था कि कुछ ना कुछ अब अच्छा होगा मंदिर के लिए, लेकिन उस तरह का कुछ दिखा नहीं इस 10-12 सालों में। बिल्कुल उम्मीद जगा हुआ था और सभी लोग गौरवान्वित हो रहे थे कि दरभंगा की तरह भी, पटना के महावीर मंदिर की तरह भी अहिल्या स्थान भी न्यास समिति में जुड़ गया। अब अहिल्या स्थान में एक विकास दिखेगा और अहिल्या स्थान में उत्साहवर्धन और मंदिर का जीर्णोद्धार होगा। लेकिन मैं दिखा दूँ, अगर अहिल्या स्थान की आज जो दिशा और दशा है यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। यहाँ हजारों की संख्या में रोज़ सैलानी आते हैं घूमने, दर्शन करने, और दर्शन करने तो आते हैं, दूर से आते हैं चलकर। पहले तो यह श्रापित सड़क के माध्यम से भी था, लेकिन स्थानीय नेता को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने यहाँ सड़क का जो काम करवा दिए, वह एक सराहनीय कदम रहा। नहीं तो अहिल्या स्थान आने के लिए सड़क भी नहीं थी। लेकिन आज के परिदृश्य में अहिल्या स्थान मंदिर आज श्रापित है। हम धार्मिक न्यास बोर्ड से, उधर दिखाइएगा आपको, धार्मिक न्यास बोर्ड से और बिहार पर्यटन विभाग से आग्रह करेंगे और मांग करेंगे कि इस अहिल्या स्थान को, इस गौरवान्वित जगह को, इस पावन स्थल को एक बार आप एक मौका दे करके एक वट वृक्ष सब जो ऊपर आ गया है, इस वृक्ष सब को आप साफ करवा के मंदिर का जीर्णोद्धार करवाइए। यह हनुमान लला के ननिहाल का मंदिर है, यह हनुमान लला के ननिहाल का मंदिर है। और पूरे भारत में अयोध्या के बाद कहीं भी एक मंदिर में चारों भाई की प्रतिमा नहीं है। यह अहिल्या स्थान में ही एक मंदिर में चारों भाई की प्रतिमा है। इस मंदिर के नीचे चारों भाई हैं, लेकिन आज मंदिर के ऊपर वट वृक्ष है। यह ऐतिहासिक मंदिर 400 वर्ष पूर्व का यह मंदिर है, लेकिन आज मंदिर में 400 से अधिक पेड़ पौधे जन्म लिए हैं। इसका कैसे होगा, यह पुरातत्व विभाग देख रहा है, लेकिन कब तक देख रहा है, इसकी एक लिखित या सामाजिक परिवेश में हम लोगों को आश्वासन मिलना चाहिए। हम लोग उम्मीद लगाए हुए हैं बिहार पर्यटन विभाग से कि जल्द इसका निराकरण होगा। जैसा कि इन्होंने बताया कि ये हनुमान जी का जो है ननिहाल है, अहिल्या स्थान। पहले अगर अहिल्या स्थान की बात करें तो पहले अहिल्या स्थान ग्राम पंचायत में आता था। ये जो मंदिर है, इस जो जगह है, ये पहले ग्राम पंचायत में आता था, लेकिन अभी ये नगर पंचायत हो गया है। ये अभी इसका ये कमतौल में आ गया है। और जैसा इन्होंने बताया, अमूल जी बताए कि ये हनुमान जी का ननिहाल है। और ये मंदिर की अगर बात करें 300 से 250 से 300, 300 से 400 साल पुराना ये मंदिर है। और जो न्याय समिति के बोर्ड के कोई अधिकारी देख रहे हैं तो यहाँ की स्थिति आप देखिएगा तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। इतना अच्छा मंदिर है, लेकिन इसकी स्थिति जो है इतना दयनीय है। तो हम सबको मिल के, हमारे जो है इतना अच्छा चीज़ अगर हमारे पूर्वज दे दिए हैं तो उसे बचाना होगा, सबको लोगों को मिल के बचाना होगा। और उसमें हमारी और आपकी भी मदद होगी। तो सब लोग मिल के बचाइएगा। बॉस इधर आइए। कहाँ से आप आए हैं? कमतौल से। कमतौल से यहाँ घूमने आए हैं जी। कब से देख रहे हैं यहाँ पे जो पेड़ जो देख रहे हैं अहिल्या स्थान में? बहुत दिन से। बहुत दिन से, जब से देख रहे हैं तब से ये है ही। हाँ। मंदिर पे कैसा लगता है? अच्छा नहीं लगता होगा? नहीं तो मंदिर का तो शो खराब कर रहा है, अच्छा तो नहीं लग रहा। आप भी कब से देख रहे हैं कि मंदिर के ऊपर पेड़ पौधा जो है? बहुत दिन से। बहुत दिन से देख रहे हैं। क्या लग रहा है कि ठीक है कि खराब लग रहा है? नहीं, वो पैदा है ना पौधा सब, वो लोग खराब कर रहे हैं पूरा। चलिए चलिए ठीक है, आप लोग जाइए। तो जैसा कि हम लोगों ने जाना और देखा, देख के समझ में आ रहा है कि कितना अच्छा मंदिर है, कितना पुराना मंदिर है, लेकिन इसकी स्थिति बहुत ख़राब है। आप लोग देखिएगा तो आप लोगों को भी समझ में आएगा कि स्थिति जो है इसकी बहुत ख़राब है। और इसे जो है हम आग्रह करते हैं, जो भी जिनके ही अंदर में ये आ रहा होगा, उनसे आग्रह करते हैं कि इस पे जल्द से जल्द इसका समाधान निकाला जाए, जिसके बाद ये मंदिर जो है पूर्णतः ठीक रहे। लोग अगर आए दर्शन करने के लिए, माता का दर्शन करने के लिए, तो उनको ऐसा नहीं लगे कि इसकी स्थिति ख़राब है। हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और विजुअल है जो आपको दिखाएंगे। धन्यवाद। हमारे पीछे जो आप भवन देख रहे हैं वो न्यास बोर्ड का जो है ऑफिस है। और ये ऑफिस कहा जाता है कि सिर्फ अहिल्या महोत्सव के टाइम में ही खोला जाता है। यहाँ पे इसके अलावा कोई पदाधिकारी या कोई भी उनके कर्मचारी जो है यहाँ पे नहीं बैठते हैं। हमारे साथ यहाँ के ग्रामीण जो है रघुनंदन जी वो जुड़ेंगे और डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। जी नमस्कार। नमस्ते। इस ऑफिस की क्या स्थिति है? कब ये इस ऑफिस की स्थिति तो देख ही रहे हैं। ये ऑफिस जिस प्रकार एक सालाना कोई मेला लगे या फिर कोई ओकेज़न हो
उसी प्रकार अहल्या स्थान में एक ओकेज़न होता है प्रत्येक वर्ष, अहल्या महोत्सव, जो कि बिहार सरकार पर्यटन विभाग की ओर से, कला संस्कृति विभाग की ओर से होता है। तो हम लोग हमेशा से देखते आए हैं, जब धार्मिक न्यास बोर्ड यहाँ नहीं था तब ग्रामीणों की रुचि इस स्थान के प्रति बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जब धार्मिक न्यास बोर्ड से इस स्थल को जोड़ा गया उसके पश्चात काफ़ी खुशी हुई हम लोगों को। सारे इलाके में खुशी का माहौल हो गया कि आज सरकार के नज़र में इस स्थल को लिया गया है, जिसमें हमारे कुछ ग्रामीण लोगों की अहम भूमिका थी इस स्थल को धार्मिक न्यास बोर्ड से जोड़ने में। लेकिन उसके पश्चात काफ़ी निराशा मिली। लोग बहुत सारे राजनेता आते थे जाते थे, बहुत सारे वादे करते थे। चलिए हम लोग चलते चलते बात करेंगे। ऐसी स्थिति में काफ़ी उम्मीदें थी लोगों को, तो आ गया हाँ। काफ़ी उम्मीदें थी लेकिन उम्मीद कहीं ना कहीं निराशा में बदल गई, क्योंकि धार्मिक न्यास परिषद में जुड़ने के पश्चात लगभग 10 या 12 वर्ष हो गए होंगे जुड़े हुए, लेकिन अभी तक कुछ वैसा बदलाव दिख नहीं रहा। जिस प्रकार यह स्थल है, यहाँ भगवान श्री राम स्वयं आए थे और पाषाण रूपी माँ अहल्या का उद्धार अपने चरण से किए थे, उस प्रकार इस स्थल की रख रखाव, इस स्थल की व्यवस्था कुछ ऐसा दिख नहीं रहा और वैसा कुछ मालूम नहीं हो रहा है कि ऐसा महत्वपूर्ण स्थल की स्थिति ऐसी होगी। तो काफ़ी निराशा मिली है। यहाँ पर सारी व्यवस्था भी है, कहा जा सकता है कि काफ़ी जगहें हैं, काफ़ी स्थान है, काफ़ी भवन भी उधर है, लेकिन जर्जर अवस्था में है। जर्जर अवस्था में इसलिए है चूँकि यहाँ के रख रखाव की जिम्मेदारी जिन्हें मिली है वो अपना निर्वहन ठीक प्रकार से नहीं कर पा रहे हैं। अभी आपने दिखाया है ये कार्यालय साल में एक बार ही खुलता है जब अहल्या महोत्सव होता है, और अहल्या महोत्सव के दौरान ही जितने सारे धार्मिक न्यास परिषद के सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, वो महोत्सव के समय ही नज़र आते हैं। और वैसे तो बहुत सारे लोग पहचानते भी नहीं हैं कि यही न्यास बोर्ड के सदस्य हैं, मेंबर हैं या जो भी पदाधिकारी हैं। अभी नए में कुछ दिन पहले सुनने में आया है कि धार्मिक न्यास बोर्ड के नए कमेटी का गठन किया गया है। नई कमेटी बनी है तो फिर लोगों में एक नया रुझान आया है, नई खुशी की लहर आई है कि नया कमेटी बना है तो कुछ अब अच्छा होगा मंदिर का। लेकिन गांव के लोगों में एक बात का रोष कुछ दिनों से है कि जिनकी अहम भूमिका थी इस अहल्या स्थान को विश्व पटल पर लाने में, हमारे गांव के विद्वान पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर कविश्वर ठाकुर, जिनसे पूरा इलाका ही नहीं पूरा क्षेत्र परिचित है, उनकी विद्वता से, जिनकी अहम भूमिका रही इस अहल्या स्थान को विश्व पटल पर लाने में। लेकिन आज नई कमेटी के द्वारा, आज धार्मिक न्यास बोर्ड की नई कमेटी का जो गठन किया गया है, उनके नाम पर पोता लगा दिया गया। बहुत ही दुख का विषय है और बहुत ही रोष का माहौल है इस गांव में, जिनके माध्यम से, जिनकी सतत प्रयास से आज अहल्या स्थान को लोग जाने हैं। आज मानचित्र पर, भारत के मानचित्र पर अहल्या स्थान आया है, उनके नाम को मिटा दिया गया आज, कहा जा सकता है। तो ये बहुत दुख का विषय है और फिर भी हम लोग काफ़ी उम्मीद लगा रहे हैं इस धार्मिक न्यास बोर्ड से कि अभी भी कुछ उसके लोग जो हैं सो निस्वार्थ रूप से इस मंदिर के लिए कुछ सोचें, इस स्थल के लिए कुछ सोचे, इस अहल्या स्थान के लिए कुछ सोचे। ये धरती हजारों वर्ष पहले शापित थी, जिसे भगवान राम ने आकर के इस स्थल का उद्धार किया था, माँ अहल्या का उद्धार किया था। लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भगवान श्री राम के बाद ये स्थल पुनः आज शापित हो गई है, जिसे शाप मुक्त करने के लिए ऐसा लग रहा है कि धार्मिक न्यास बोर्ड नहीं, पुनः भगवान श्री राम को ही यहाँ आना होगा, पुनः भगवान श्री राम को ही इस स्थल का उद्धार करना होगा। जहाँ तक भारत सरकार धर्म, हिंदू सत्य सनातन धर्म के लिए काफ़ी कार्य कर रही है, अयोध्या में विशाल राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, लेकिन दुख की बात यह है कि हमारा बना बनाया मंदिर, जो कि माना जाता है कि अहल्या स्थान का ये मंदिर उत्तर बिहार का, ऊंचाई की दृष्टिकोण से उत्तर बिहार का सबसे बड़ा मंदिर है, लेकिन इस मंदिर
के रख रखाव के अभाव में इस मंदिर की स्थिति काफ़ी जर्जर हो चुकी है। तो हम अभी भी धार्मिक न्यास बोर्ड परिषद, बिहार सरकार और भारत सरकार से काफ़ी उम्मीदें लगी है और लगाए बैठे हैं और उनकी राह निहार रहे हैं कि भगवान श्री राम तो अहिल्या माँ के निहारते हुए राह को देख करके आए और अहिल्या माँ का उद्धार किए, लेकिन हम लोग इस स्थल के उद्धार के लिए राह निहार रहे हैं। कब इस स्थल का उद्धार हो, आइए उसके साथ ही सबसे पहले माँ अहिल्या के दरबार में माता अहिल्या का दर्शन कराएं आपको। तो कहने का मतलब ये है कि अभी भी यहाँ के ग्रामीण जो है उम्मीद में है कि जिनके अभी जिम्मे ये मंदिर है, ये स्थल है, वो ठीक करवाए। जो होना चाहिए मंदिर में रख रखाव में, वो जीर्णोद्धार हो मंदिर का, इस उम्मीद में अभी भी यहाँ के ग्रामीण जो है लगे हुए हैं, उम्मीद में अभी भी है। ये मंदिर देख सकते हैं, माता अहिल्या का ये मंदिर है। यहीं के बारे में आप लोग सुने होंगे कि यहाँ जो है महिला पुजारी है। एकमात्र ऐसा मंदिर है भारत में जहाँ की एक महिला पुजारी है। तो हम लोगों ने देखा किस तरीके से जो श्री राम के जो चरण पड़े इस अहिल्या स्थान पे, वहाँ की स्थिति हम लोगों ने देखा कि कैसी स्थिति है। यहाँ के ग्रामीणों से बात किया कि कब वो कैसे ये न्यास समिति में कब गया था और उसके बाद क्या क्या काम हुए, क्या क्या होती है, अभी क्या क्या प्रतिक्रिया होती है, क्या क्या कामें होती है साल भर में न्यास बोर्ड के द्वारा, ये सब कुछ जाना। अभी भी यहाँ के ग्रामीणों में उम्मीद है कि अब जो है फिर से नया गठन हुआ है न्यास समिति बोर्ड में, तो कुछ काम फिर से होगा। आप लोग हमारे साथ ऐसे ही बने रहें, कुछ न्यू अपडेट आपको आते रहेंगे। बहुत बहुत